हर एक जाट नेता मंच पे खड़ा होकर के इस बात की पीड़ा जाहिर करता है कि जाट समाज के इतिहास को वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बेशक मैंने जाट में जन्म लिया, बेशक मैं जाट प्लेटफॉर्म पे नीचे काम करता हूँ इस बैनर के नीचे, लेकिन जब समाज से इतर हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें 36 कौम के बीच में रहना पड़ता है, 36 कौम की बात करनी पड़ती है, 36 कौम के भाईचारे के लिए हमें काम करना पड़ता है। मानवता से बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म है कि हमने दिल्ली के विज्ञान भवन में जब 1 मार्च 2020 को पहली जाट संसद हमने करी, कोई सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता कि 62 देशों के जाट उस प्रोग्राम में आ सकते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला। वो आपके भाइयों का ही प्रयास था कि आपके भाइयों ने देश के प्रधानमंत्री के सामने बेबाकी से हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करते हुए चौधरी साहब को भारत रत्न की डिमांड करी और वो भारत सरकार ने वो पूरी भी करी। जो सीनियर नेता थे, जो जाट सभाएं चला रहे हैं, विरोध नहीं हुआ कि ये क्या करेंगे? हर जाट का बेटा किसी बेटे को अप्रिशिएट करने की बजाय उसकी टांग खींचने का प्रयास करता है। बहुत से लोगों ने जो महाराजा सूरजमल के नाम से संगठन बना रखे हैं, कई जाट महासभाएं, हमारी बहुत टांग खींचने की कोशिश करी, बहुत परेशान किया और इतना परेशान किया कि कई बार तो ये सोचते थे कि यार हम कहाँ फंस गए। आप 150 देशों की बात करते हैं कि हमने संगठन का विस्तार किया है, तो लगता है कि जाटों की इतनी बड़ी ताकत है विदेशों में भी। सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे महसूस होती है कि जाट दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, उसको कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं कर सकती। वो अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने मूल को कभी नहीं छोड़ सकता। लगता नहीं कि आप बीजेपी की चपेट में आ गए? जो नेता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश को, नेताओं में इस बात की प्रॉब्लम है, इस बात की दिक्कत है, लेकिन दुनिया का आम जाट एक जैसा है। इतना ही प्यार राजस्थान का जाट हमें करता है, उतना ही हरियाणा का करता है। 5 लाख जाटों की रैली की आपने बात की थी, कब करने जा रहे हो? एक सपना जो अभी भी अधूरा है कि इस जाट समाज को फिर से सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व जो पिछले 30 सालों में राजनीति के चौराहे पे आकर के खड़ा हो गया, मेरा सपना है कि एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जाट समाज का नेतृत्व 36 कौम साथ दे, 36 कौम उसके नेतृत्व को स्वीकार करे। फिर लाल किले की प्राचीर से कोई जाट का बेटा इस देश के संविधान की चर्चा करे, देश की हुकूमत को आगे बढ़ाने का प्रयास करे और 36 कौम के भाईचारे की बात करें। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, सर छोटू राम, भगत सिंह जी का, महाराजा सूरजमल का नाम लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि उन्होंने इतिहास में, अतीत में गौरवशाली काम करके गए। हमें नाज नहीं, घमंड होता है कि उन्होंने हमारी बिरादरी में जन्म लिया, लेकिन जब आप दुनिया छोड़ करके जाएंगे, हम दुनिया छोड़ करके जाएंगे, तो हमारी पीढ़ियां भी हमसे पूछेंगी आपने इस बिरादरी के लिए क्या किया। उस दिन हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है, जो मेरे साथ सेलिब्रिटी है आज, दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद एक बड़ा संगठन बनाया और उस संगठन को एक बड़ी पहचान दी। जो समाज के मुद्दे थे उनको उठाया और जो समाज में अच्छे काम कर रहे हैं, कोई खिलाड़ी है, कोई पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, कोई भी फील्ड में अच्छा कर रहा है, उनको एक अलग से पहचान दी, उनको एक जज्बा दिया और एक मंच दिया। तो दोस्तों, मेरे साथ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके, राम अवतार पलसानिया जी। स्वागत है सर आपका। जी मंदी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ये 2018 में लॉन्च की थी, कब? नहीं, ये मैं जब राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ता था 2010 में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने जी। और लगातार 2010 से इस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं। 2010 एक्टिव आप कब हुए ज्यादा? 2010 से ही एक्टिव है मैं तो छात्र राजनीति में ही। जब मेरा 2007 का इनरोलमेंट है राजस्थान यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में, और 3 साल तक मैंने राजस्थान जाट छात्र यूनियन के बैनर पे काम किया राजस्थान यूनिवर्सिटी में जी। और जब बड़े स्तर पे काम करने का एक मन बना, विचार बना, एक सोच तैयार हुई, तो फिर हमने धीरे धीरे हमको राजस्थान जाट छात्र यूनियन से बाहर निकल करके पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पे हम किस रूप में काम कर सकते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जिसको हम नॉर्थ पट्टी, जाट पट्टी जिसको बोल सकते हैं, उस पूरे प्रदेशों में जाने के लिए हमें एक बड़ा मंच की जरूरत थी और लगातार पूरी दुनिया में एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी जाट समाज को जो लंबे समय से पूरी दुनिया को एक मंच पर लाने का प्रयास करे, पूरी दुनिया के जाट को एक मंच पर बिठा सके, सामाजिक और राजनीतिक परिपाटी से बाहर निकल करके, उस सामाजिक बंधनों से बाहर निकल के, राजनीतिक पार्टी की विचारधाराओं से बाहर निकल करके एक ऐसा मंच चाहिए था जाट समाज को जिसपे 36 कौम की रहनुमाई करने के लिए जो हमारी बिरादरी के अलग अलग मंचों पे, अलग अलग पार्टियों पे जो लोग काम करते हैं, उन सबको एक मंच पर ला करके इकट्ठा करें, सबकी सोच को साझा करें
सबके विचारों को एक दूसरे के साथ में साझा करने से समाज में नए विचार पैदा होंगे, नई माहौल तैयार होगा, नया इन्वायरमेंट तैयार होगा। उसी सोच के साथ में 2010 में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया और धीरे 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 हम उस टाइम तो 2015 तक तो मैं स्टूडेंट यूनियन में ही काम किया, लेकिन इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के बैनर पे भी हमने काम करने की शुरुआत कर चुके थे जी। और धीरे धीरे जो हमने पहला कार्यक्रम जो जिसने एक नाम कमाया, एक पहचान कमाई, वो था 2017 में 25 दिसंबर 2017 को हमने राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बहुत बड़े स्तर पे राजस्थान लेवल का, स्टेट लेवल का एक कार्यक्रम किया। वो था महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस। हमने टैगोर स्टेडियम है, टैगोर ऑडिटोरियम है जयपुर के अंदर, उसमें 2,500 से 3,000 लोगों का एक कार्यक्रम करके राजस्थान के प्रदेश स्तर का कार्यक्रम, जिसमें हर जिले से कहीं से 50, कहीं से 100, कहीं से 150 ऐसे करके 2,500 से 3,000 लोगों का एक सम्मेलन करके हमने इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की एक शुरुआत करी जी। एक अधिवेशन के रूप में। जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अब। जी। तो आपका अगर बात करें, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से, आपका बचपना मतलब कहाँ पे बीता? मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ। राजस्थान प्रदेश की कैपिटल है जयपुर। जी। जयपुर जिले का जो देहात है, जयपुर से मेरा 50 किलोमीटर मेरा गांव है, फागी तहसील मेरा है जयपुर के पास में ही, और मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो जयपुर है। वहीं से मैंने एजुकेशन करी राजस्थान विश्वविद्यालय से, जयपुर से ही। वहीं से मेरी सारी एजुकेशन मैंने मास मीडिया में मास्टर किया, मैंने हिस्ट्री से मास्टर किया, पॉलिटिकल साइंस से मैंने मास्टर की। उसके बाद में मैंने एलएलबी से ग्रेजुएशन किया, योग साइंस से मैंने मास्टर करी, और अभी मैंने पीएचडी हाल ही में कंप्लीट करी है मास मीडिया और जर्नलिज्म से। जी। तो राजस्थान विश्वविद्यालय की सारी मेरी एजुकेशन रही है। वहीं पे हमने छात्र राजनीति के दौरान जो भी स्टूडेंट यूनियन में काम करते, बड़ी सक्रिय भूमिका में काम किया, और पूरे प्रदेश में हमने राजस्थान विश्वविद्यालय से बाहर निकलकर भी अलग अलग जिले हेडक्वार्टरों पे हमने काम किया। राजस्थान के प्रत्येक जिले में स्टूडेंट यूनियन में घूम घूम के हमने 2013-14 तक राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रत्येक जो एफिलेटेड कॉलेज थे उनमें गए, अलग अलग विश्वविद्यालयों में गए, और छात्र राजनीति में 2014-15 तक हमने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया। जी। तो जरूरत क्यों पड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो जाट संसद बनाने की, जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहली जरूरत तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में आकर के एजुकेशन के लिए मैंने दाखिला लिया, तमाम प्रदेशों में जब लोगों से हमारा संवाद होने लगा, सामाजिक सोच बड़ी हुई, एजुकेशन हम ले ही रहे थे, धीरे धीरे एक विचार पैदा हुआ कि तमाम हिंदुस्तान में दुनिया भर के जाट समाज के संगठन काम कर रहे हैं। कोई जाट महासभाओं का बैनर है, कोई जाट संस्थाएं हैं, कोई फाउंडेशन है, कोई समितियां बना रखी है, कई जिले में काम करे, कोई प्रदेश में काम करे, नेशनल लेवल पे भी कई महासभाएं बनी हुई है। लेकिन जो मुझे जरूरत महसूस हुई कि कोई लोग बोलते हैं कि जाट समाज की जो बड़ी बड़ी महासभाएं चलाते हैं, कोई बोलता था कि 50 साल से मैं समाज में काम कर रहा हूँ, कोई 30 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा, लेकिन जो जाट समाज को ओरिजिनल जो जरूरत थी सामाजिक संस्था की, जो काम होना चाहिए था, वो मुझे कमी महसूस हुई। कि पूरा जाट समाज का आपने भी देखा होगा कि कहीं भी किसी भी जाट सम्मेलन में आप चले जाना, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट यूपी में, दिल्ली में, हर एक जाट नेता मंच पे खड़ा होकर के इस बात की पीड़ा जाहिर करता है कि जाट समाज के इतिहास को वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जी। मैंने भी आपके साथ या हरियाणा में कई कार्यक्रम में जाता हूँ, बड़े बड़े सम्मेलन किए, हर नेता और हर जाट समाज का नौजवान इस पीड़ा को जाहिर करता है, लेकिन उसके दिल में ये विचार नहीं आया कभी भी कि इन पीड़ाओं को जाहिर करने से कुछ नहीं होगा। पीड़ाओं को इसकी समाप्त करके हमें ऐसा काम करें कि वो पीड़ाएं खत्म हो जाए। एक हमने शुरुआत करी, मैं मास मीडिया जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा, मैंने मास मीडिया की ताकत मुझे पता थी, और जब इस पीड़ा को मैंने देखा, महसूस किया, बड़े बूढ़ों के पास में बैठे जाते हैं तो ये बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे इतिहास को लिखा नहीं गया। जाट किसान कौम को बिरादरी का नेतृत्व करने वाली बिरादरी रही, लंबे समय तक इस बिरादरी के लोगों ने किसानी में काम किया। पिछले 15, 20, 30 सालों में जाकर के इस बिरादरी के पास एजुकेशन और व्यापार आया। जी। धीरे धीरे इसने एजुकेशन में अपनी जगह बनाई। आज जो जाट समाज के नौजवान युवा है, पढ़ लिख करके आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, अच्छी सर्विसेज में उनको जगह मिल रही है, और आज बिजनेस में भी अच्छे मुकाम हासिल कर चुके हैं। जी। लेकिन उस इतिहास की तरफ अभी भी किसी का ध्यान नहीं है। 13 मई 2018 को
हमने दिल्ली के विज्ञान भवन में महाराजा सूरजमल पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना करके उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को रिलीज किया। यानी उस इतिहास को संकल्प लेकर के संकलित करने का काम किया। और एक डिजिटल डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने द ग्रेट महाराजा सूरजमल बनाई हुई, यूट्यूब पर भी डली हुई है। और हमारे दिल में ये विचार आया कि जब तक आप इतिहास को नहीं सजोगे, आप आने वाली पीढ़ियों को क्या डिलीवर करोगे। जी। आपकी पीढ़ियां, जो नौजवान बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो आपसे पूछेंगे कि जाट समाज के इतिहास में आपने क्या करके आए। बड़े बूढ़ों ने तो इतिहास की बहुत सी पीढ़ाएं जाहिर करी, बहुत अच्छे अच्छे काम किया। चौधरी स्वर छोटूराम हुए, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल हुए, महाराजा सूरजमल, महाराजा रणजीत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में इस देश धर्म की रक्षा के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। लेकिन इस बिरादरी के लिए हम लोगों ने क्या किया। तो हमने एक शुरुआत करी कि इस बिरादरी के इतिहास को डिजिटल करेंगे। धीरे धीरे हमने उस संकल्प को पूरा करते हुए प्रयास किया जी। महाराजा सूरजमल पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दी। तमाम महापुरुषों के इतिहास को डिजिटल करने की तरफ हम और आगे कदम बढ़ा रखे हैं। धीरे धीरे हमने, जब कोविड का दौर चल पड़ा था, 2020 में लॉकडाउन में कोविड लग चुका था, हमने आप ही की तरह एक डिजिटल स्टूडियो तैयार करके दिल्ली के अंदर तमाम जाट महापुरुषों पे वर्चुअल कार्यक्रम की। 5-5, 6-6, 10-10 लाख लोगों ने उस कार्यक्रमों को देखा यूट्यूब और फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि सारी दुनिया घरों पर बैठी थी। हमने कोशिश करी कि जाट समाज के इतिहास को आम जनता तक पहुंचाएं। 36 कौम के लोगों ने उस इतिहास को देखा, पढ़ा, महसूस किया कि बेशक उन महापुरुषों ने जाट के घर में जन्म लिया, लेकिन रहनुमाई 36 कौम के लोगों की करी जी। जो आज इस आधुनिक युग में जाट समाज के सामने सब इससे बड़ी विडंबना आकर के खड़ी हो गई है कि आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं टूट चुकी है, सामाजिक भाईचारा आपका खत्म हो चुका है, राजनीतिक रूप से आप कमजोर हो चुके हो। अगर इस आधुनिक युग में अगर आपको फिर से ताकत चाहिए, फिर से सम्मान चाहिए, फिर से भाईचारा चाहिए, तो उसका एक ही रास्ता है, आपको अपने सामाजिक सौहार्द के भाईचारे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी। तो अंतर्राष्ट्रीय जाट सभा जो आपने नाम रखा संसद, तो ये नाम कैसे, एक यूनिक सा नाम है, तो फिर ये इसका कैसे सोचा आपने। ये संकल्प जब हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया, जब हमारे दिल में विचार आया कि किसी महासभा का रजिस्ट्रेशन कराएं, किसी समिति का कराएं, कोई फाउंडेशन बनवाएं या कोई और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसको दें। लेकिन जब जब विचार आया, पढ़े लिखे थे, सोच बड़ी हो चुकी थी, दुनिया भर में हमारे रिश्ते संबंध बन चुके थे, तो उन संबंधों के ताकत पे एक बड़ा विचार लिया कि बहुत सी महासभाएं पहले काम कर रही है, कोई किस रूप में लेकर के उन पे आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। तो हमने एक यूनिक सा नाम ढूंढा कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जो अभी तक दुनिया में किसी ने उस प्लेटफॉर्म का पर काम नहीं किया, जो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करे, पूरे वर्ल्ड को अपनी ओर अट्रैक्टिव करे, अपनी ओर तरफ आकर्षित करे। तो हमने इसीलिए नाम लिया कि एक पार्लियामेंट, इसलिए हमने उसमें ऐड किया जी। कि हमारा सोच ये थी कि पूरी दुनिया से, जहां भी, चाहे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हो, चाहे अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, तमाम विदेशों की जितनी भी देशों की पार्लियामेंट है, वहां के जो आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते जो लोग करके चुन करके जाते हैं, हाँ। उनकी सोच को उसमें जाकर के उस संविधान के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में उसको अमली जामा पहनाने का काम करते हैं, उस सोच को धरातल पे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो उसी सोच करके जाट समाज के पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को इसमें जोड़ेंगे। हो सकता है वो सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, बिजनेस के रूप में हो, एजुकेशन के रूप में हो, या किसी न किसी अलग प्लेटफॉर्म के रूप में हो। उन लोगों को एक ऐसा साझा अभियान चला करके प्लेटफॉर्म बनाए और वो सारे एक जगह बैठ करके जी समाज के सुख दुख की चर्चा करें, इतिहास की चर्चा करें, भविष्य में आने वाली चुनौतियों पे हम किस रूप में काम कर सकते हैं, जो वर्तमान में हमारे इतिहास में क्या हमारी कमजोरियां रही, क्या खामियां रही, उनको हम किस रूप में दूर कर सकते हैं, 36 कौम के युवाओं को फिर से हम किस रूप में विश्वास पैदा कर सकते हैं। सारे लोगों को एक साझा प्रयास करके सबका भाईचारा बने। क्यों, बेशक मैंने जाट में जन्म लिया, बेशक मैं जाट प्लेटफॉर्म पे नीचे काम करता हूँ इस बैनर के नीचे, लेकिन जब समाज से इतर हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें 36 कौम के बीच में रहना पड़ता है, 36 कौम की बात करनी पड़ती है, 36 कौम के भाईचारे के लिए हमें काम करना पड़ता है। मानवता से बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म है बिल्कुल। मानवता के लिए सारी बिरादरियां एक है। मैं मेरी बिरादरी के उत्थान की बात करूं, मैं मेरी बिरादरी के अच्छे की काम करूं, मेरी बिरादरी के नौजवान युवा पीढ़ियों में संस्कार पैदा करूं कि वो 36 कौम का मान सम्मान बढ़ाए, उसको रेस्पेक्ट करे। तो इसीलिए इस बिरादरी को हमने इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की स्थापना करी और धीरे धीरे इस संस्था ने
जो पौधा हमने 2010 में राजस्थान विश्वविद्यालय में लगाया था, आज वो पौधा हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग मंचों पे बहुत ही शानदार खुशबू दे रहा है। जाट समाज के नेतृत्व को, जाट समाज की चौधराहट को, जाट समाज के सामाजिक भाईचारे को, जाट समाज के उस मजबूती, आन बान और शान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि हमने दिल्ली के विज्ञान भवन में जब 1 मार्च 2020 को पहली जाट संसद हमने करी, कोई सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता कि 62 देशों के जाट उस प्रोग्राम में आ सकते हैं। और उस प्रोग्राम ने पूरी 62 देशों के हाँ, जाट आए थे। और उस टाइम मेरी उम्र मात्र 22 से 23 साल की उम्र थी। 62 देशों के जाटों को, और वो भी वो जाट जो अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे थे, कोई बिजनेस में, कोई व्यापार में, कोई एजुकेशन में बहुत ही शानदार काम कर रहे थे। उन सब लोगों को बुलाया, और जिस दिन हमने कार्यक्रम की घोषणा करी कि पूरी दुनिया के लोग उस कार्यक्रम में आएंगे, और हमने टारगेट रखा कि 55 देशों के लोग उस कार्यक्रम में आएंगे, मनदीप भाई मैं सच बता रहा हूँ, उस दिन मात्र मेरे मोबाइल में 5 कंट्री के लोगों के नंबर थे जी। जो किसी न किसी रूप में बिजनेस में या एजुकेशन में हमारे साथ में काम कर रहे थे। सिर्फ वो लोग थे। टारगेट रख दिया 55 देशों का कि कैसे आएंगे, लेकिन सोच बड़ी थी, विजन बड़ा था, बिरादरी का प्यार मोहब्बत हमने देखा था, और उसकी ताकत, उसकी दम पर हमने 6 महीने तक लगातार पूरी दुनिया में निमंत्रण दिए। मैं हरियाणा भी आया, उत्तर प्रदेश गया, पंजाब गया, पूरे साउथ इंडिया में घूमा। धीरे 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 एक ऐसा सामाजिक नेटवर्क तैयार हुआ कि 1 मार्च 2020 को शाम की संध्या को जब कार्यक्रम संपन्न हुआ जी, जो टारगेट 55 देशों का था, 62 देशों के जाट उस कार्यक्रम में पहुंचे। क्या बात है सर, ये तो एक बड़ी उपलब्धि है इस संसद की। ये उपलब्धि मैं मेरी अपने आप की नहीं मानता, मैं तो बिरादरी के उस सामाजिक भाईचारे की मानता हूँ कि बिरादरी ने विश्वास किया कि समाज के जो नौजवान युवा हैं वो समाज में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयास को बड़ा करना चाहिए, उनके प्रयास को सम्मान देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और पूरी दुनिया से लोगों ने भर भर के उस कार्यक्रम में पहुंचे। बड़ी तादाद में दिल्ली के विज्ञान भवन में जाकर के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जी। और पूरी दुनिया में यह मैसेज दिया कि जब जाट समाज को सामाजिक रूप से कमजोर हो जाए, राजनीतिक रूप से उसकी राजनीति जब चौराहे पे आ जाए और सामाजिक भाईचारा उसका खत्म हो जाए, तो पूरी दुनिया का जाट अगर कोई अच्छा प्रयास करेगा तो उसको मजबूती देने के लिए एक मंच पर आ सकते हैं। और उस कार्यक्रम में आपको विश्वास होगा कि सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग उसमें थे। जितनी भी तमाम राजनीतिक पार्टियां, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी, आईएनएलडी, तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान में काम करती, कोई भी जाट का बेटा अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा उस अलग अलग पार्टियों में अपना नेतृत्व का लोहा मनवा रहा है, वो सारे लोग एक निमंत्रण पे, बिरादरी के निमंत्रण पे विज्ञान भवन में पहुंचे। और मैं तो आपको एक और बहुत ही बात बताने जा रहा हूं कि नॉर्थ इंडिया में तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उन राजनीतिक पार्टियों में जाट समाज के कहीं ना कहीं सारे लोग काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी, हमारी बिरादरी का एक बेटा जो हरियाणा में पला बड़ा, सोनीपत में, जी, हरियाणा की मिट्टी में पैदा होकर के पश्चिम बंगाल में जाकर के उसने बहुत ही सामाजिक रूप से काम किया, एजुकेशन के रूप में काम किया, सुल्तान सिंह जी। जी, अभी तो उस दुनिया में है नहीं, लॉकडाउन में उनको कोविड हो चुका था, कोविड की वजह से वो दुनिया छोड़ करके चले गए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में वो विधायक बन करके जी, इस बिरादरी का नेतृत्व किया। वहां पे कर रहे थे मतलब वहां पश्चिम बंगाल में। हाँ, हावड़ा कॉरिडोर ब्रिज जो कमेटी थी उसके वो चेयरमैन भी थे, कैबिनेट मंत्री का उनके पास दर्जा भी था। तो आप सोचिए कि वेस्ट बंगाल में जाकर के जहाँ लैंग्वेज का बैरियर है, हाँ, सोच नहीं, वहाँ जाट नाम लेने को नहीं है। जी। कोई बिजनेस के रूप में, कोई एजुकेशन के रूप में 2, 5, 10 हजार जाट आज से 20-25 साल पहले गए। उस बेटे ने वहाँ इतना अच्छा काम किया कि उस पार्टी में भी उनको जगह मिली। जी, तो कोई परेशानी नहीं आई जब ये शुरू किया प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये नहीं बोला कि ये तो अभी उम्र नहीं है ये लोग, क्योंकि जो सीनियर नेता थे जो जाट सभाएं चला रहे हैं, विरोध नहीं हुआ कि ये क्या करेंगे? देखिए मनदीप भाई, इस बिरादरी की सबसे बड़ी जो तकलीफ है, पीड़ा है, वो सबसे बड़ी ये इस बात की है कि हर जाट का बेटा किसी बेटे को अप्रिशिएट करने की बजाय उसकी टांग खींचने का प्रयास करता है। जब हमने दिल्ली की, राजस्थान से निकल करके, मैंने दिल्ली में कभी कभार कोई फंक्शनों में, कोई जयंती पुण्यतिथि में चला जाता था। मेरा तो बेस दिल्ली था नहीं जी, लेकिन एक बड़ी सोच, बड़ा संकल्प लेकर के हम दिल्ली की तरफ गए कि जिस महापुरुष पे इतना बड़ा काम किया है, हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसी महान शख्सियत महाराजा सूरजमल, आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, हाँ जी। पूरी दुनिया इतिहास पढ़ती है।
मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा, एकमात्र हिंदू राजा जिसने दिल्ली को जीता हो। हिंदुस्तान के इतिहास में आप इतिहास उठा करके देखना, किसी भी राजा महाराजा ने मुगल काल में, ब्रिटिश काल में किसी ने दिल्ली को नहीं जीता। एकमात्र राजा था महाराजा सूरजमल जी, जिन्होंने दिल्ली को जीता। उस व्यक्ति के इतिहास पे हमने बड़ा काम किया और उस इतिहास को मैं वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जयपुर में भी रिलीज कर सकते थे। उसका कार्यक्रम जयपुर में करता तो हो सकता है मैं 2-2.5 हजार की जगह 5-10 हजार लोग इकट्ठे कर लेते, साधन संसाधन वहाँ इजी गोइंग अवेलेबल हो जाते। लेकिन हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, दिल्ली में गए, पूरे बिरादरी के बीच में गए और बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। बहुत से लोगों ने जो महाराजा सूरजमल के नाम से संगठन बना रखे हैं, कई जाट महासभाएं, हमारी बहुत टांग खींचने की कोशिश करी, बहुत परेशान किया और इतना परेशान किया कि कई बार तो ये सोचते थे कि यार हम कहाँ फंस गए। अच्छा बिजनेस व्यापार करते तो जो काम चल रहा है इसको और मजबूती मिल जाती बिजनेस को, लेकिन दिल में संकल्प था कि ये परेशानियां तो अगर सामाजिक काम करेंगे तो आएंगी। उन लोगों को काफी आलोचना झेलनी पड़ी। बहुत आलोचना है जी, हर तरीके से बेबुनियाद आरोप लगाए कि क्यों करना चाहते हैं। और जो दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े मठाधीश थे, हर आदमी ने विरोध किया। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी सोच बदली, उनका भी विचार बदला। काफी लोग अब हमें स्नेह भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। अब वो भी प्रायश्चित करते हैं कि हमने उस टाइम आपका विरोध नहीं करके साथ देना चाहिए था, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे थे। जाट संसद और जाट आरक्षण हुआ था, तो इसमें फर्क क्या है मतलब? देखिए, अखिल भारतवर्षीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति एक अलग संस्था है, हाँ। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद अलग संस्था है। आरक्षण संघर्ष समिति आरक्षण के लिए काम करती है। कहा जहीं भी हिंदुस्तान में जाट समाज के आरक्षण को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, चाहे वो शिक्षा के बीच जो आरक्षण की जो बैकलैग कोटे हैं उनमें बच्चों को आरक्षण नहीं मिल रहा। अभी राजस्थान में काफी तकलीफ पिछले लंबे समय से सरकार के ब्यूरोक्रेट्स के लोगों ने करी कि राजस्थान में स्टेट और सेंट्रल दोनों जगह रिजर्वेशन मिला हुआ है, उसके बावजूद भी उस कोटे को कम कर देते हैं कई बार। तो आरक्षण संघर्ष समिति जाट आरक्षण मिले उसके लिए प्रयासरत है और हम जाट अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद उस आरक्षण संघर्ष समिति को सपोर्ट करती है तन मन और धन से जी। जहां भी संघर्ष समिति आरक्षण संघर्ष समिति को बैनर पे जो भी भाई काम करेगा, हम तमाम जाट संसद के जो पदाधिकारी हैं, पूरी टीम है, वो उसको मदद करती है, सपोर्ट करती है। और हमने तो राजस्थान के जाट को तो स्टेट और सेंट्रल दोनों जगह रिजर्वेशन मिला जी। मंदी भाई, आरक्षण का क्या फायदा होता है राजस्थान के जाट से ज्यादा कोई जान नहीं सकता। हम तो आरक्षण का फायदा लेकर के बैठे। आपके हरियाणा में भी आपने कई जगह देखा होगा कि कई IAS IPS यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, वो आरक्षण और रिजर्वेशन की वजह से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। उन बच्चों ने अच्छी पढ़ाई लिखी, जनरल कैटेगरी में है नहीं, वह OBC को कैटेगरी में है। राजस्थान के जाट को स्टेट में भी रिजर्वेशन मिला, OBC कोटे में, सेंट्रल में भी मिला हुआ है। पूरे देश में जाट को आरक्षण राजस्थान में मिला हुआ। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमाम प्रदेशों में जाट को सेंट्रल का दर्जा नहीं है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तो स्टेट में रिजर्वेशन मिला हुआ, हरियाणा में ना स्टेट में है और ना सेंट्रल में है। आप 150 देशों की बात करते हैं कि हमने संगठन का विस्तार किया है, तो लगता है कि जाटों की इतनी बड़ी ताकत है विदेशों में भी? हाँ, बहुत बड़ी तादाद में जी। मैं तो अभी फिलहाल ही 1-1.5 महीने पहले इंग्लैंड में गया था। मैं 15 से 16-17 दिन लंदन में रुका। आप सोच नहीं सकते कि मैं कभी किसी के लंच पे, किसी के डिनर पे, किसी के ब्रेकफास्ट पे, और आधा से ज्यादा तो लोगों की अभी मेरे पास शिकायतें आती, परेशानी, या मेरे घर पे नहीं आ पाए, मेरे ऑफिस नहीं पहुंचे, मेरे फैक्ट्री पहुंचे। बड़ी तादाद के अंदर अकेले अकेले मैंने जो आकलन किया, मेरे पास जो डाटा, अकेले अकेले लंदन शहर में, मैं पूरे इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा, लंदन शहर में 8 से 10 हजार जाट परिवार है। आप सोचिए कि लंदन शहर दुनिया का सबसे पुराना शहर, उसमें जाट समाज की जो बेटे बेटियां आज से कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई 100 साल पहले, कोई 150 साल पहले भी लंदन में जो करके लोग रह रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। आज भी उस आधुनिक शहर में रह करके भी समाज के लिए पीड़ित हैं, चिंतित हैं, और समाज की हर सोच का क्या फर्क लगा आपको, वहां की सोच का, उनकी सोच का, और यहाँ के जाटों की सोच का क्या? जाट में मैंने जो सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे महसूस होती है कि जाट दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, उसको कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकती। वो अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने मूल को कभी नहीं छोड़ सकता। लंदन में रह करके भी जो चोली दामन, घाघरा, लुगड़ी
उसी वेशभूषा में वही सारी जाटनी और जाट जब भी होली दिवाली का त्योहार मनाने तो उस वेशभूषा में आपने कई वीडियो देखे होंगे। जी। आज भी उस संस्कृति को जीते हैं। आज भी हिंदी भाषी हम लोग हैं, जब भी घर परिवार में बैठते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा अपनी मिट्टी को, अपनी लोकल भाषा को, हरियाणवी में बात करते हैं, राजस्थानी में लोग मिले तो वह बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। हाँ, एक चीज का जरूर महसूस हुआ कि जो आने वाली जो पीढ़ियां आ रही है वो जरा जरा सा थोड़ा सा कि उस आधुनिक युग की चकाचौंध में अभी पसती जा रही है। तो मैं सभी से, युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि आधुनिक युग के साथ में प्रतिस्पर्धा करो, जो अच्छी चीज है उसको स्वीकार करो, लेकिन जो आधुनिक युग की जो कुरीतियां हैं, आधुनिक युग की जो परेशानियां आपके सामने में भविष्य में आएगी, उनको नजरअंदाज मत करो। जी। उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके उनको दूर रह करके अपने घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार को आगे बढ़ाओ और आपकी मूल मिट्टी से कभी दूर न मत रहो। जी। ये आपकी ताकत है। 2022 में आपकी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, तो क्या कुछ बातचीत हुई वहां? देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा नेटवर्क बनाया। आज पूरी दुनिया में आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चले जाओ, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का कोई ना कोई साथी, कोई ना कोई पदाधिकारी और कोई ना कोई टीम का मेंबर आपको दुनिया में किसी भी कोने में मिल जाएगा। जी। जब पिछले 10-15 साल में इतना बड़ा काम किया, देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं से अपडेट मिला होगा, कहीं ना कहीं से उनके पास फीडबैक गया होगा कि जाट समाज का पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो सामाजिक रूप से समाज के लिए काम करता है, राजनीतिक रूप से बिरादरी को ताकत देता है। तो उसी फीडबैक के आधार पे उन्होंने हमें इनवाइट किया। जी। हमारी 10 से 15 मिनट की मुलाकात का टाइम तय था, लेकिन जब बिरादरी की बातें हुई, सामाजिक संबंधों के जब खोल करके प्रदेश के प्रधानमंत्री के सामने समाज की पीड़ाएं जब हमने रखी, तो वो डायलॉग होते होते 2 से पौने 2 घंटे का समय उन्होंने हमें दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री इस देश और दुनिया में हिंदुस्तान का नेतृत्व किया, बहुत से जाट नेताओं ने इस बिरादरी का नेतृत्व किया, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं किसी देश के प्रधानमंत्री के सामने 1.5-2 घंटों बैठ करके इस कौम और बिरादरी के हक अधिकार की बात करी, इसके मान सम्मान और स्वाभिमान की चर्चाएं करी, समाज के आने वाली चुनौतियों को किस रूप में दूर किया जा सकता है, समाज के जाट आरक्षण हो, महाराजा सूरजमल की जो प्रतिमा दिल्ली की नई संसद में लगे, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिले, सर छोटू राम जी को भारत रत्न मिले, उनके इतिहास को एनसीईआरटी सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल हो, तमाम मुद्दों को लेकर के हमने देश के प्रधानमंत्री के सामने एक ज्ञापन भी दिया। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, वो आपके भाइयों का ही प्रयास था कि आपके भाइयों ने देश के प्रधानमंत्री के सामने बेबाकी से हक अधिकार की आवाज को बुलंद करते हुए चौधरी साहब को भारत रत्न की डिमांड करी और वो भारत सरकार ने वो पूरी भी करी। जी। तो तमाम मुद्दों को लेकर के हमारी चर्चाएं हुई। तो कुछ लगता नहीं कि आप बीजेपी की चपेट में आ गए हैं? देखिए, लोग ये बेबुनियाद आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मुझे तो अगर कोई राहुल गांधी से भी मिला है तो मैं कल सुबह उनसे भी जाके मिल लूंगा। अगर मेरी बिरादरी का कहीं भला होता है, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे जेजेपी में हो, चाहे इनेलो में हो, चाहे सपा में हो या बसपा में हो, जो देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, अगर कल देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस का कोई व्यक्ति बनता है तो समाज के हक अधिकार की बात करने के लिए वहां भी हमें जाना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो आप किसके पास जाकर के बिरादरी की बात करोगे? आप कांग्रेस के पास जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपका काम तो देश का प्रधानमंत्री कर सकता है कि देश की संसद में आपकी प्रतिमा लगा दे महाराजा सूरजमल की। चौधरी चरण सिंह जी को अगर भारत रत्न मिला है तो देश के प्रधानमंत्री आपको उस प्रयास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कौम के हक अधिकार के लिए, चाहे वो नायाब सिंह सैनी जी क्यों ना हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री, या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सैनी हो, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अगर बिरादरी के हक अधिकार की बात के लिए मुझे जाना पड़ेगा तो नंगे पैर भी मैं बिरादरी के सम्मान के लिए, बिरादरी के हकों के अधिकारों के लिए मैं जाऊंगा। तो लगता नहीं कि राजनीतिक फायदा उठा लेती हैं जो पार्टियां हैं, कुछ ऐसा लगता है? अगर बिरादरी के लिए कोई बड़ा काम करके अगर कोई व्यक्ति मुट्ठी भर फायदा लेने का प्रयास करता है तो 75 साल का इतिहास आप उठा करके देखिए, हर पार्टी ने किया। बीजेपी तो अभी सत्ता में आई है, जुम्मा जुम्मा अभी तो 10-11 साल हुए हैं। 75 साल किन लोगों ने राज किया? बहुत से लोगों ने राजनीतिक सौदा पट्टियां करी। मैं नहीं कह सकता कि फायदा मिलता, नुकसान मिलता है, लेकिन
आपको बिरादरी के हक अधिकार की बात हर व्यक्ति के सामने, जो प्रशासनिक रूप से और राजनीतिक रूप से सक्षम व्यक्ति है, उसके सामने जाकर के रखना जी। चाहिए। चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, पार्टियां मैटर नहीं करती, मैटर बिरादरी करती है। बिरादरी की परेशानियां, बिरादरी के हक और अधिकार करते हैं कि अगर आप उनको जाकर के उठाओगे तो आने वाली पीढ़ियां उन समस्याओं से निजात पा लेगी। जी। वरना ये समस्याएं निरंतर कालांतर में भी बनी थी, आगे भी भविष्य में भी बनी रहेगी। जी। तो जहाँ पे अगर जंतर मंतर की बात करें तो पिछले दिनों धरना चला हुआ था पहलवानों का, तो कितना कुछ योगदान रहा जो आप। देखिए, जंतर मंतर के धरने पे जो धरना चल रहा था, हमारी बेटियां, पहलवान बेटियों ने, हमारे भाइयों ने वह धरना लगाया था। मैं खुद धरने में गया, 2-3 बार धरने में गया, पूरा समर्थन दे के आया कि हमारी बिरादरी के बेटियों की आन बान और शान, हमारी इज्जत के साथ में कोई भी व्यक्ति कोई कुठाराघात करेगा, उस इज्जत को उछालने का प्रयास करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और हमने प्रयास किया। हम धरना उन्होंने लगा रखा था, हम तो उसको पीठ पीछे उनको सपोर्ट कर सकते हैं, फिजिकली वहां जाकर के उनको ताकत दे सकते हैं, वो प्रयास हमने किया। जी। तो जाट जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है आने वाले समय में जो चुनाव में कैंडिडेट उतारेगी? ना ना ना, हमारा सामाजिक संगठन है, ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं। जो जाट समाज के राजनीतिक लोग हैं, हम उनको ताकत देंगे। जाट संसद के कोई भी पदाधिकारी है, कोई भी व्यक्ति जो जाट संसद से जुड़ा हुआ है, किसी भी प्रदेश में अगर वो राजनीतिक रूप से कोई काम करना चाहता है, तो जाट संसद के तमाम प्रदेशों की टीमें उस हमारे व्यक्ति के, जाट संसद के भाई को मजबूती देगी। क्यों नहीं देंगे? राजनीति में जाएगा हाँ। तो समाज को ताकत मिलेगी। जो समाज के लिए काम करके व्यक्ति को राजनीति में जाएगा तो वो समाज के लिए ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। जिसको गांव, गरीबी, समाज की पीड़ाएं नहीं, वो राजनीति में जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा। जी। तो जो पीड़ाओं को सहन करके व्यक्ति कोई किसी प्लेटफॉर्म पे जाता है, वहां काम करता है, उसको नेतृत्व करने का मौका मिलता है, तो वो ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। जी। हरियाणा और राजस्थान के जाटों में आपको ज्यादा विश्वास किस पे है, मतलब कि साथ लगते हैं, सहयोग करते हैं? दोनों राज्यों की बात। देखिए, आप दुनिया के किसी भी कोने के जाट के पास चले जाओ, हरियाणा राजस्थान की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, गुजरात में, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले जाट के पास जाकर के आप बैठोगे तो वही सेम विचार है, सेम आइडियोलॉजी है, सेम संघर्ष को उसने महसूस करके, संघर्ष की जीवन जी करके वो आगे बढ़ा है। जो नेता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश को, नेताओं में इस बात की प्रॉब्लम है, इस बात की दिक्कत है, लेकिन दुनिया का आम जाट एक जैसा है। इतना ही प्यार राजस्थान का जाट हमें करता है, उतना ही हरियाणा का करता है, और उतना ही उत्तर प्रदेश का और तमाम पूरी दुनिया का जाट प्यार करता है। अगर पूरी दुनिया का जाट प्यार नहीं करता तो आज वो मान सम्मान पूरी दुनिया में मिल रहा है, ये संगठन इतना आगे बढ़ा तो कैसे मिलता। जी। तो आपका संगठन नशे के खिलाफ कोई अभियान भी चला रहा है, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है? हम तमाम कला, शिक्षा, संस्कृति, रोजगार सर्जन, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्त जाट समाज, तमाम इन मुद्दों पे हम बेबाकी के साथ में बात करते हैं। और इस समय तो, इस आधुनिक युग में तो बहुत ज्यादा जरूरत है नशे के खिलाफ बात करने की। मुझे तो तकलीफ इस बात की होती है कि बहुत से लोग हैं जो नशे का व्यापार करते हैं, जाट समाज से उनका संबंध है, अलग अलग सभाओं, महासभाओं में वो काम करते हैं, लेकिन जाट समाज वो अपने नशे का व्यापार करते हैं। बहुत से लोगों को उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी, बहुत से नौजवान युवाओं के भविष्य और उनके घर बर्बाद कर दिए नशे ने। तो मैं तो निवेदन करता हूं कि आप लोगों को नशे से दूर रह करके, नशे के व्यापार से दूर रह करके वो काम करो जो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े, सामाजिक भाईचारा बढ़े। पैसा जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि आप किसी की जिंदगियों को बेच करके, किसी के सपनों को तोड़ करके अगर पैसा कमाने का प्रयास करोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां नपुंसक हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेगी। हर पीढ़ी एक कालांतर में जाकर के आपसे हिसाब लेती है, और जो भी लोग समाज को बांटने का काम किया, समाज को नशे के व्यापार में धकेलने का काम किया, कहीं ना कहीं तो उनको जवाब देना पड़ेगा। आपने जाट परिचय सम्मेलन भी शुरू किया था, इसका क्या उद्देश्य है? वो परिचय सम्मेलन, जनप्रतिनिधि सम्मेलन, वर्चुअल सम्मेलन, सामाजिक सौहार्द सम्मेलन, तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म बना करके हमने काम किया। और एक नाम इसलिए दिया हमने तमाम अलग अलग विचारों के लिए कि समाज के बारे में विचार पैदा हो, समाज के बारे में लोगों को पता चले। आपसी में जो पूरी दुनिया में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है।
किसी ने एजुकेशन में, किसी व्यापार में, किसी में हिस्ट्री के रूप में, लेकिन उनके बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने एक मेरे को पिछले दिनों सोनीपत का एक भाई मिला, उसने जाट समाज पे बहुत सारी पुस्तकें लिखी और अदर समाजों पे भी बहुत अच्छी उन्होंने पब्लिशर्स के माध्यम से किताबें छापी, लेकिन उसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। तो हमने प्रयास किया कि उन भाइयों का परिचय हो, उन भाइयों को लोगों के बीच में लेकर के उनकी प्रतिभा का पता चले कि हमारे समाज के बीच में भी इतनी बड़ी प्रतिभाएं हैं जो इतना अच्छा काम कर रही है। अगर बात करें जैसे आज का जो युवा है वो रील्स और इंस्टाग्राम पर ज़्यादा रहता है, तो उनको आप इतिहास के बारे में कैसे लेके आएंगे कि हमारा इतिहास आप पढ़ो जो आपका ही युवा है? नहीं, हमने प्रयास किया है कि हमने 2-3 चैनल भी बना रखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। छोटी छोटी रीलें उनसे हम बनवाते हैं, कोई 20 सेकंड की, कोई 1 मिनट की, कोई 30 सेकंड की, कोई 60 सेकंड की। उसमें जाट समाज को आजकल आधुनिक युग है, ब्रेकफास्ट का युग है, बहुत स्पीड से लोग बदल रहे हैं। लंबी चौड़ी आप 10, 15, 20 मिनट की कोई डॉक्यूमेंट्री बनाओ, उसको देखना नहीं चाहता। उसको शॉर्ट एंड शूट छोटे मैटर में रील के रूप में उसको इतिहास चाहिए, इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, अपने आप को भी बदलें, अपने आप को भी मॉडिफाई करें और उस रील के माध्यम से हिस्ट्री उन लोगों को पता चले। लेकिन मेरा एक सबसे निवेदन है कि इस रील के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, समय किताबों में, लाइब्रेरियों में निकालें। घर पे भी अगर आपको समय मिल रहा है तो मोबाइल से दूर रह करके आप अच्छा लिटरेचर इकट्ठा करके उस लिटरेचर को पढ़ने का काम करें। जितना अच्छा संग्रहण नॉलेज का आपके पास होगा, आप उतना अच्छा वक्तव्य, इतनी अच्छी बात आप दुनिया के बीच में रख सकोगे जी। आपके पास जितना अच्छा ज्ञान होगा, जितना अच्छा ज्ञान का संकलन होगा, आप दुनिया के सामने, दुनिया की इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप इतनी अच्छी बात, अपना इतना अच्छा वक्तव्य दे पाओगे। आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो आप ज्यादा बात लंबी चौड़ी नहीं कर पाओगे। जी। तो इस सोशल मीडिया में कट पेस्ट का दौर चल रहा है, बहुत सी चीजें इधर उधर की वायरल होती है, लोग इधर उधर की चीजों को माहौल खराब करने के लिए इधर उधर की चीजें सोशल मीडिया पे डालते। उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं होकर के अपने परिवार को समय दे, अपने घर के अंदर लाइब्रेरी और पुस्तक को, किताब को समय दे, उससे आपका ज्ञान वर्धन होगा। जी। आप पूरी दुनिया में एक अच्छे वक्तव्य के रूप में, एक अच्छे विद्वान के रूप में आपकी पहचान बनेगी, ना कि सोशल मीडिया पर रीलें देखने से। 5 लाख जाटों की रैली की आपने बात की थी, कब करने जा रहे हो? देखिए, हमने अभी हमारा जो पहला फेज था पूरी दुनिया में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट और जाट समाज का एक संगठन बनाना, वो पहला फेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट एक परिचय की मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में आप किसी भी जाट के बेटे के पास और 36 कौम के किसी भाई के साथ में जाकर के खड़े होकर के आप अपना परिचय दोगे कि मैं रामावतार पलसानिया हूँ या मैं इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट से जुड़ा हूँगा, तो आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। लेकिन इससे आगे हट करके अब हमने संगठनात्मक रूप से संगठन को मजबूती देने का काम, बिना संगठन के दुनिया का कोई से बड़ा बदलाव आप नहीं कर सकते। हमने उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में प्रदेश और नेशनल बॉडियां बना चुके हैं। जी। हमारी उत्तर प्रदेश में 150 से 200 लोगों की स्टेट की बॉडी तैयार हो चुकी है, हरियाणा में स्टेट की बॉडी तैयार हो चुकी है, राजस्थान में और दिल्ली में स्टेट की बॉडियां तैयार हो चुकी है, नेशनल बॉडी हमारी बन चुकी है। अब हम जिलों की बॉडियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ब्लॉक स्तर तक हमने 30-30, 40-40 लोगों की टीम बना करके 6 महीने, साल भर बाद में जब पूरी दुनिया में हमारा संगठन संगठनात्मक रूप से ब्लॉक स्तर तक मजबूत हो जाएगा, उसके बाद में हम प्रयास करेंगे कि सामाजिक रूप से इस सामाजिक भाईचारे को बढ़ाने के लिए 36 कौम के नेतृत्व को फिर से मजबूती देने के लिए, और 36 कौम का नेतृत्व को जाट किस रूप में मजबूती दे सकता है, उस नेतृत्व को जो इस जाट समाज के नेतृत्व पे खतरा मंडरा रहा है। आज कहीं भी आप गली चौराहे में जाकर के खड़े हो जाते हो तो जाट को हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है, और वो इसलिए देखा जाता है कि आप किसी दूसरे को, मैं तो दोष देता नहीं, दूसरे को दोष देने से पहले अपनी गिरबान में खुद को झांकना चाहिए कि यह परिस्थितियां क्यों आई। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, 36 की 36 बिरादरियां जाट से प्यार, मोहब्बत और स्नेह से बात करती थी, उसके साथ बैठती थी। जहां जाट का बेटा बोलता था वहां एक मुश्त वोट डला करते थे। धीरे 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 आजादी के 75 साल होते होते आपने अपने व्यवहार से, अपने वक्तव्य से, अपने आचरण से कुछ तो ऐसा काम किया होगा कि उन लोगों में नफरत बढ़ी। कुछ तो ऐसी हीन भावना का काम और प्रयास आपके बच्चों ने, आपकी बिरादरी के लोगों ने, आपकी बिरादरी के नेताओं ने किया होगा, जिससे जाट के प्रति बाकी की बिरादरी में नफरत पैदा हो।
और इस आधुनिक युग में आते आते भी आप उन कमियों को अभी भी अगर दूर नहीं करोगे तो आने वाला भविष्य और खराब है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उस 36 कौम के भाइयों में फिर से विश्वास पैदा हो, वो आपके नेतृत्व को फिर से स्वीकार करे, और उस नेतृत्व को स्वीकार कराने का, उस भाईचारे को आगे बढ़ाने का एक ही रास्ता है, वो है सामाजिक सौहार्द। आपको अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, आपकी भाषा और लैंग्वेज को सुधारना पड़ेगा, आपको लोगों के दिलों को जीतना पड़ेगा, उनके दिलों में आपका फिर से मोहब्बत का चिराग जलाना पड़ेगा, तब जाकर के वो लोग आपसे फिर से मोहब्बत कर सकते हैं, वरना आने वाला भविष्य आपका बहुत खराब है। भाई साहब, रैपिड फायर सवाल है, थोड़ा जल्दी में जवाब देना है इनका। सबसे बड़ा जाट नेता आज के समय में? सबसे बड़ा जाट नेता आज के समय में हिंदुस्तान का वो प्रत्येक नौजवान जाट है जो सपने सजो करके गांव देहात में काम करने का प्रयास कर रहा है कि मैं मेरी बिरादरी के लिए अच्छा काम करूं। मैं तो हर उस जाट के बेटे को एक अच्छा नेता मानता हूं आज के समय में, जो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करता है। जी, एक ऐसा नेता जिससे आप कभी भी सहमत नहीं हो पाए अभी तक? ना, वो मतभेद मनभेद सब लोगों के साथ में रहते हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे मैं लगातार ही मेरे विचार नहीं मिले हो सकता है कि किन्हीं मुद्दों पे नहीं मिले हो, किसी पे मिल जाते हैं, तो ऐसा कोई नाम है नहीं मेरे पास जिससे किसी के साथ मेरी भिन्नताएं रही हो। दिल्ली, हिसार या जयपुर, आपका पसंदीदा मंच कौन सा है? मेरा पसंदीदा मंच दिल्ली है, जहाँ से देश की राजधानी है, देश की चौधराहट की राजधानी है, और जिस दिल्ली को महाराजा सूरजमल ने जीता हो, जिस दिल्ली को चौधरी चरण सिंह ने जीता हो, वहाँ से लाल किले की प्राचीर से इस समाज ने नेतृत्व किया हो, तो फिर से हर जाट के बेटे को दिल में ये सपना सजोना पड़ेगा कि फिर से मेरी बिरादरी का नेतृत्व दिल्ली में मजबूत हो। इंस्टाग्राम या मंच से भाषण, क्या आपको ज्यादा ताकतवर बनाता है? दोनों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं। जब आप सामाजिक रूप से गांव देहात में मजबूती पैदा करोगे तो आपका वक्तव्य अच्छा होना चाहिए, लेकिन आज आधुनिक युग है, सोशल मीडिया का दौर है। आप अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक बीच पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और एक तमाम प्लेटफॉर्म है, उनको भी आपको यूज करना चाहिए। जी, एक सपना जो अभी भी अधूरा है? एक सपना जो अभी भी अधूरा है कि इस जाट समाज को फिर से सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व जो पिछले 30 सालों में राजनीति के चौराहे पे आकर के खड़ा हो गया, मेरा सपना है कि एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जाट समाज का नेतृत्व 36 कौम साथ दे, 36 कौम उसके नेतृत्व को स्वीकार करे, फिर लाल किले की प्राचीर से कोई जाट का बेटा इस देश के संविधान की चर्चा करे, देश की हुकूमत को आगे बढ़ाने का प्रयास करे और 36 कौम के भाईचारे की बात करे। एक जाट महापुरुष जिसे आज की पीढ़ी को जरूरी जानना जरूरी है? मैं एक को तो नाम नहीं ले सकता, महाराजा सूरजमल, जिसको हर जाट के बेटे को 36 कौम के भाई को पढ़ना चाहिए। चौधरी सर छोटू राम, जिसको हर जाट के बेटे को सामाजिक और राजनीतिक रूप से अगर काम करना है तो सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह को पढ़ना चाहिए। और सामाजिक संघर्ष और सामाजिक क्रांति के रूप में और किस रूप से गांव देहात के भाईचारे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अगर किसी व्यक्ति को पढ़ना है और समझना है तो चौधरी देवीलाल से सीखना चाहिए। अगर आपके दिल में जज्बात है, क्रांति है, तो आपको भगत सिंह को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर पूरी दुनिया पर राज करना है तो महाराजा रणजीत सिंह के रूप में उसको नतमस्तक करके आपको पूरी दुनिया में काम करना पड़ेगा। तो तमाम ऐसे लोग हैं इस बिरादरी में जिन्होंने अलग अलग समय पर बहुत अच्छा नेतृत्व दिया। तो जाट के बेटों को तमाम जाट इतिहास और 36 कौम के इतिहास को पढ़ करके अपने नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। तो क्या कभी ऐसा पल आया जिसमें ये लगा कि अब तो हार मान ली है भाई, अब आगे नहीं? देखिए, बहुत से ऐसे पल आते हैं जीवन के अंदर, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां सामने आकर के खड़ी हो जाती है जिससे आप कहीं टूट के खड़े हो जाते हो। लेकिन जिस व्यक्ति का बचपन संघर्ष में गुजरा हो, जिस व्यक्ति की पूरी जवानी बिरादरी के लिए कुर्बान कर दी हो, जी, वो व्यक्ति कभी किसी मुसीबत से, किसी परिस्थितियों से टूटने वाला नहीं है। मैंने तो बचपन गांव देहात ग्रामीण अंचल में पैदा हुआ। मेरे तो पिताजी आज भी फार्मर है, आज भी गांव में खेती करते। मेरे पिताजी को तो जिस दिन मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला तब तक भी ये पता नहीं था कि मेरा बेटा देश के प्रधानमंत्री से मिल लिया। मेरे पिताजी को तो आज भी नहीं पता कि मेरा बेटा बस ये होता है कि वो जयपुर में है, समाज के लिए कुछ काम करता है। तो हमने तो संघर्ष से पूरा जीवन जिस व्यक्ति ने जिया हो, जिसने पूरी जवानी, मेरी आज उम्र 36 साल है, पूरी जवानी जिस व्यक्ति ने समाज के लिए कुर्बानी कर दी हो, 2007 में जिस व्यक्ति ने राजस्थान जाट छात्र यूनियन बना ली हो, 2010 में जिसने अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की स्थापना कर दी हो, और जो लगातार पूरी दुनिया में, चंडीगढ़ में, मेरठ में, बेंगलुरु में, कर्नाटक में,
गुजरात, अहमदाबाद में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, पूरी दुनिया में इस बिरादरी के लिए काम करता हूँ। 15 साल की जवानी जो व्यक्ति अपनी बिरादरी के लिए, 36 कौम के भाईचारे के लिए दे सकता है, उसको कोई चुनौतियां, कोई संघर्ष हरा नहीं सकता। वो जज्बाती है, मेहनत 24 घंटे करता है, दिल में बहुत बड़े सपने सजो करके बैठा है कि एक ना एक दिन इस बिरादरी के लिए, जो चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, महाराजा सूरजमल भगत सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा रणजीत सिंह ने जो सपने सजोए थे, वो अभी भी अधूरे हैं। ये आपका बेटा उन सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला वक्त फिर से जाट समाज का होगा, 36 कौम का होगा, और 36 कौम का नेतृत्व फिर जाट का कोई बेटा करेगा। जी, तो आज माता पिता क्या कहते हैं, गांव वाले क्या कहते हैं? देखिए, माता पिता आज से नहीं, बचपन से भी जब हम मेरे घर परिवार से बाहर एजुकेशन के लिए मैं निकला, तो एक ही शिक्षा देकर के उनका कि बेटा दुनिया में कहीं भी जा। उनका तो सपना जयपुर से आगे था नहीं कि तू जयपुर में रहे, पढ़ लिख, लेकिन ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारी नजरें नीची हो, समाज और बिरादरी आप पर अंगुली उठाए। तो तमाम पूरी दुनिया में काम करते करते मैं तो एक ही संकल्प लेकर के घूमता हूँ कि उस माँ बाप को कभी नीचा नहीं देखना पड़े, उस समाज को कभी नीचा नहीं देखना पड़े, और जो समाज के भाई, ये बिरादरी जो पगड़ी, जो फूल मालाएं पूरी दुनिया में गले में डालती है, उनको कभी लज्जित होने का और उनको नीचा देखने का कभी काम नहीं करेंगे। काम करेंगे कि इस बिरादरी को नाज नहीं, घमंड हो कि एक राजस्थान का नौजवान बेटा जो ग्रामीण अंचल में पैदा होकर के पूरी दुनिया के अंदर समाज को जोड़ने का काम किया, राजनीतिक और सामाजिक रूप से उस नेतृत्व को ताकत देने का प्रयास किया। रणनीति क्या है आगे की? अब संगठनात्मक रूप से संगठन को पिछले आने वाले 5-6 महीनों में ब्लॉक स्तर तक हम इसको मजबूती दे करके आने वाले समय में जाट समाज के तमाम इतिहास को डिजिटल करते हुए, उस सामाजिक कुनबे को आगे बढ़ाते हुए, पूरी दुनिया में उस सामाजिक और राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाते हुए जाट समाज को ताकत देना है, इतिहास को मजबूती देना है। 36 कौम इस बात का विश्वास पैदा करना है कि जाट का बेटा दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो वो 36 कौम के हक अधिकार की बात करता है, उसको नेतृत्व को मजबूती देने की बात करता है, और किसी बहन बेटी की इज्जत को बढ़ाने का काम करता है, ना कि इज्जत कम करने का। जी, तो क्या कुछ आप मैसेज देना चाहोगे? मैं तो तमाम पूरी देश और दुनिया के जाट समाज के नौजवान युवाओं से, जो तमाम सामाजिक संगठन चलाने वाले और मेरे भाई हैं जो मेरी तरह से और अलग अलग संगठन चलाते हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि जहां भी आप जिस प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, किसी की टांग खिंचाई करने की बजाय एक दूसरे की मजबूती देने का प्रयास करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। अपने बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों के लिए 36 कौम आपसे नाराज होकर के कहीं दूर चौराहे पे जाकर के खड़ी हो गई है। उस बिरादरी को वापस प्यार, मोहब्बत, स्नेह से मना करके, गले लगा करके और सीने से जोड़ करके वापस लेकर के आगे बढ़ने का काम करो, ना कि आपस में उलझने का। तो तमाम मेरे भाइयों से निवेदन है, आपकी बिरादरी संकट में है, बहुत संक्रमण काल का दौर चल रहा है, बहुत हालातों से और परिस्थितियों से जूझ रही है। पिछले 15-20 सालों में आप अलग अलग पार्टियों के बैनरों पे काम करते हो, लेकिन कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता को, किसी भी भाई को जिस दिन आपकी बिरादरी की, आपके समाज की जरूरत हो, आप उठ की पीठ के पीछे जाकर के खड़े हो जाओ। वो पार्टी को मजबूत नहीं, आप अपने भाई को मजबूत करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम जी, चौधरी देवीलाल जी का दौर फिर से आपके बीच में आ सकता है, लेकिन आपको अपनी टांग खिंचाई बंद करके सामाजिक सौहार्द को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने भाइयों को मजबूती देनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो। उस राजनीतिक पार्टियों के दुपट्टे, झंडे और विचारधारा से बाहर निकल के आप अपने नेताओं को मजबूती देना शुरू करो। किसी की अंधभक्ति करने की बजाय उसके नेतृत्व को मजबूती दो, और आंख खोल करके अपने इतिहास का, वर्तमान का और भविष्य का आकलन करो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी, इसमें एक चीज और निकल के आई है, जैसे आपने कहा कि विश्वास खो चुके हैं भाई, 36 बिरादरी की बात है। अब जैसे हरियाणा में भी जाट नॉन जाट का नारा चलता है, तो क्या कुछ कंक्लूजन निकालना है इन सारी बातों का? मैंने आपसे मंदी भाई बताया कि इसका गुनहगार स्वयं जाट है, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। 75 साल में आपने ऐसा क्या व्यवहार किया, ऐसा क्या आचरण किए, आपने ऐसे क्या बीज बोए कि आज वो आपको कांटे, फूल की बजाय कांटे मिल रहे हैं। कुछ तो आपने कमी रही होगी, कुछ तो आपने अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से,
अपने वक्तव्य से कुछ तो ऐसा हम लोगों ने, इस बिरादरी के नेताओं ने, इस बिरादरी के लोगों ने किया होगा जिससे वो भाई हमारे दूर हो गए। जो 1947 में आपसे मोहब्बत करते, आपके साथ बैठते थे, आपके साथ खाते थे, आपके संघर्ष के साथी थे, आपकी राजनीति को मजबूती देने वाले लोग थे, आज वो आपसे दूर क्यों हो गए? दूसरों को दोष देने से अच्छा है अपनी गिरबान में जाके अपने आप का पता करें कि हम वर्तमान समय में कहाँ खड़े हैं। किसी चीज का गुमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अगर बिरादरी के लिए 2 कदम पीछे भी चलना पड़े तो पीछे चल करके इस बिरादरी को ताकत दो। उस 36 कौम के भाइयों का फिर से विश्वास पैदा करो। आप उसको खिलाते भी पिलाते हो, जाते वक्त गाली निकाल देते हो। ये परिपाटी, ये व्यवहार, ये आचरण बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से चौधरी छोटूराम, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल के साथ में 36 कौम के लोग कंधे से कंधा मिला करके चलते थे, आज के वर्तमान समय में के राजनेताओं के साथ में वे लोग दूर क्यों हो गए? आपको आकलन करना पड़ेगा। हम सामाजिक लोग हैं, हमें भी इस चीज का पीड़ा है कि इस बहुत बड़ा विडंबना आ चुकी है इस बिरादरी में कि इस सब्जेक्ट पे, इस विषय पे काम करने की जरूरत है। और अकेला अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद और रामावतार पलसाने के काम करने से नहीं, हर जाट के बेटे में इस बात की पीड़ा हो कि अब हमें इस सामाजिक भाईचारे को मजबूती देना है, इस 36 कौम का फिर से विश्वास पैदा करना है। तब तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लंबा समय नहीं, 2, 5, 10 सालों में ये बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। फिर भी आपका बेटा कोई जयपुर में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में आपका नेतृत्व करने के लिए उस कुर्सी पे जाकर के बैठ सकता है। वरना साथियों, आने वाला समय कभी आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति एक संकल्प लेता है, सोच लेकर के आगे काम करता है कि आज हम चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, सर छोटूराम, भगत सिंह जी का, महाराजा सूरजमल का नाम लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि उन्होंने इतिहास में, अतीत में गौरवशाली काम करके गए। हमें नाज नहीं, घमंड होता है कि उन्होंने हमारी बिरादरी में जन्म लिया। लेकिन जब आप दुनिया छोड़ करके जाएंगे, हम दुनिया छोड़ करके जाएंगे, तो हमारी पीढ़ियां भी हमसे पूछेगी आपने इस बिरादरी के लिए क्या किया। उस दिन हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, हम ये कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमने भी उन महापुरुषों की तरह कुछ काम किया। अभी भी ज्यादा कुछ समय खराब नहीं हुआ, अभी भी बहुत वक्त है। उठ खड़े हो, इस बिरादरी को फिर से ताकत दो, फिर से मजबूती दो, और 36 कौम के साथ में आप पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हो। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा छोटा भाई मनदीप भाई पिछले लंबे समय से मेरे साथ में बहुत अच्छा काम कर रहा। मैं तो जिस फील्ड में भाई काम कर रहा उस फील्ड से भी मैंने एजुकेशन लिए, तो मैं तो बधाई देता हूं कि इस फील्ड में आप जैसे भाइयों की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज का जर्नलिज्म, आज का मीडिया बहुत कुछ कर सकता है। आज के मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है, आधुनिक युग है। और ऐसे मेरे छोटे भाई जैसे नौजवान युवा साथी इस फील्ड में आएंगे तो उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आप जैसे भाइयों का भी, इनके वीडियो को, उनकी ताकत को अप्रिशिएट करो, उनको देखने का प्रयास करो। कोई भी बेटा अगर कहीं भी अच्छा काम करता है जर्नलिज्म के रूप में, क्योंकि जर्नलिज्म की ताकत मेरे से ज़्यादा कोई जान नहीं सकता, इस ताकत को मजबूती देने के लिए आपके बीच का भाई है, बहुत संघर्ष करके इसने एक बहुत अच्छा सेटअप तैयार किया। आप उसकी ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर सकते, इसके वीडियो देख करके इतनी बड़ी मदद कर सकते हो, उसको प्यार मोहब्बत दे करके जी, कि एक दिन ये आपका भाई पूरी दुनिया के मंचों के ऊपर बहुत अच्छे नाम के रूप में, बहुत अच्छे चैनल के रूप में भाई की पहचान मिले। मैं मनदीप भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जब भी भाई को किसी भी प्रकार की सुख दुख में जरूरत महसूस होगी, पूरी जाट संसद और तमाम मेरे साथी आपके साथ में खड़े। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, और आज का जो पॉडकास्ट है बहुत कुछ सिखा के भी गया है, एक सीख भी मिलेगी। तो धन्यवाद।